मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। 60-70 अंकों की कमजोरी के साथ हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर ओपनिंग करता दिख रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है और नास्डैक में भी तकरीबन 116 अंकों की स्ट्रेंथ दिख रही है। एशियन स्पेस पे नजर डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग ही दिख रही है। एटलीस्ट आप जापानीज मार्केट निके को देखें, 60 अंकों की मजबूती वहां से आती हुई, और स्पेस में बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि सपाट लेकिन मजबूत बायस के साथ ही मार्केट्स खुलते दिख रहे हैं। सोने चांदी में कल एक और सेशन रहा जहां हमने मजबूती बनते हुए देखी। डॉलर इंडेक्स नीचे चला जा रहा है और कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं लगातार मल्टी मंथ लोज पे हो रहा है कारोबार। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, यूएस मार्केट से कैसे क्यूज मिल रहे हैं, आइए सब समझते हैं। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग। कल भारी पिटाई हुई, लेकिन आज तो डाउ फ्यूचर्स के मिजाज ही एकदम बदले हुए से लग रहे हैं। क्या हुआ है, जरा बताइए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो जिस तरह का मूड माहौल यूएस बाज़ारों से कल के दिन में नज़र आया, खासकर अगर आप अमेरिकी बाज़ारों में जो एक्चुअल में होता हुआ दिख रहा था, तो वहाँ पर तो थोड़ी गिरावट के संकेत हमें आते हुए नज़र आए। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में अभी आप देखिए तो 200 अंकों का शानदार उछाल अभी आपको देखने को मिल रहा है और उसकी वजह भी साफ तौर पर निकल कर आ रही है। इसमें अब ये बातचीत चल रही है कि यूएस के जो कॉमर्स चीफ हैं उनकी तरफ से बयान आते हुए दिखे हैं कि कनाडा और मेक्सिको के साथ जो टैरिफ लगाए गए हैं 4 मार्च ऑनवर्ड्स, उस पर आगे चलकर नेगोशिएशंस या बातचीत जो है वो वापस से शुरू हो सकती है। तो ये एक बाजार को थोड़ा पसंद आता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से डाउ फ्यूचर्स में आपको तेज़ी अभी के समय में देखने को मिल रही है। हालांकि आप देखेंगे तो ओवरऑल कल के यूएस के जो मार्केट्स थे वो टेलीकॉम, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर गुड्स में थोड़ा दबाव था और उसकी वजह से ही यहाँ पर कल एक्चुअली जो मार्केट्स है वहाँ पर थे वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। यूरोप के बाज़ारों में भी आपको दबाव का ही इंडिकेशंस देखने को मिल रहा था। ऑफ कोर्स वो फॉलो ऑन बिकवाली थी, बट आज चीन के जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उस पर नज़र रखनी होगी। एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि स्टिमुलस का ऐलान भी आपको आता हुआ नजर आए, तो उस पर हमारा फोकस बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तरों पर अब आता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए। और साथ ही कच्चा तेल यहाँ पर भी तीसरे दिन गिरावट होती हुई दिखी है और 3 महीने के निचले स्तरों पर कच्चा तेल भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल कमोडिटी बेस और साथ ही डॉलर इंडेक्स के लिहाज से तो हमारे बाजारों के लिए एक सपोर्टिव इंडिकेशंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स कपल्ड विद आप डाउ फ्यूचर्स देख लें तो यहाँ पर भी बढ़िया तेजी बनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर पिछले कुछ समय में देखने को मिल रहा है। थैंक यू कुशल पूरी डिटेल के लिए। लेकिन अब जो